एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि हमारी इम्यूनिटी काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से कुछ महीने पहले शायद सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को पता था कि हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें बीमार पड़ने से बचाता है। पर कोविड-19 के बाद हर एक इंसान को पता है कि हमारे अंदर एक सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, जो हमें बीमार नहीं पड़ने देता। हमारा बेसिक आइडिया इम्यून सिस्टम के बारे में ये है कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम हमें बचा लेता है। आइए ये जानते हैं कि ये सब होता कैसे है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्स का एक ग्रुप होता है, यानी कोशिकाओं का एक समूह होता है जो हमें बाहर से आने वाले पैथोजेंस से बचाता है। पैथोजेंस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर सकते हैं। जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की हो सकती है। पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है अडैप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारे पास बचपन से ही होती है, यानी जन्म से ही होती है। जो नेक्स्ट है वो है अडैप्टिव इम्यूनिटी। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा सामना हजारों लाखों बैक्टीरिया और वायरसेस से होता है। वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और उनके और हमारे इम्यून सिस्टम के बीच में भीषण युद्ध होता है। ज्यादातर जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो जीत जाता है, पर कभी कभी क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। पर इन दोनों ही केसेस में एक काम जरूर होता है, वो ये कि हमारी बॉडी इस चीज को रजिस्टर कर लेती है, यानी कि इस चीज़ को अपनी मेमोरी में रख लेती है कि ये बैक्टीरिया और ये वायरस आया था हमारी बॉडी में, और नेक्स्ट टाइम जब वो सेम वायरस या बैक्टीरिया आता है तो हमारी बॉडी तैयार रहती है उससे निपटने के लिए। तो ये है अडेप्टिव इम्यूनिटी और ये हम अपनी लाइफ टाइम के दौरान गेन करते हैं। अब बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है फिजिकल बैरियर्स, दूसरा होता है केमिकल बैरियर्स और तीसरा होता है सेलुलर रिस्पॉन्स। आइए पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स के बारे में। तो जो हमारी बॉडी होती है उसके जो भी हिस्से इन्वायरमेंट की तरफ एक्सपोज हैं, यानी कि जो बाहर की तरफ होते हैं, तो उन पर कुछ बैरियर्स होते हैं, यानी रुकावटें होती हैं ताकि बाहर की चीज़ें अंदर ना आ सके। उसका एक एग्जाम्पल है एपिथेलियल लेयर ऑफ स्किन। जो स्किन की आउटर लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर या एपिडर्मिस, वो प्रोटेक्ट करती है हमें बाहर से आने वाले पैथोजन से। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये है एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर लेयर होती है स्किन की, और वो 4 से 5 लेयर्स तक की बनी हुई हो सकती है। तो इतनी थिक होती है एपिडर्मिस। तो इसलिए बाहर से आने वाले किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो हमारी स्किन को पार करके, एपिडर्मिस को पार करके हमारी बॉडी तक पहुंच सके, हमारे सेल्स तक पहुंच सके। जो नेक्स्ट आता है वो आता है म्यूकोसल और ग्लैंडुलर टिश्यूज़। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके पास ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सिक्रीट करते हैं जिससे क्या होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया उनके संपर्क में आता है तो वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है, यानी वहीं पे उलझ जाता है और वो अंदर नहीं जा पाता। कई बार क्या होता है, इनमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि बैक्टीरिया और वायरसेस मर भी जाते हैं। तीसरी चीज़ आती है हेयर्स इन नॉस्ट्रल। जो हमारी नॉस्ट्रल होती है वहाँ पर हेयर्स होते हैं। तो वो हेयर्स हमें सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी में। वो बाहर से अंदर ना तो डस्ट को जाने देते हैं और ना ही डस्ट के साथ आने वाले पैथोजेंस को। तो इससे क्या होता है, हम बीमार नहीं होते। तो ये तो हुए फिजिकल बैरियर्स। अब हम बात करते हैं केमिकल बैरियर्स के बारे में। तो केमिकल बैरियर्स 4 टाइप के हैं। पहली चीज़ है एसिडिक पीएच। जो हमारी बॉडी होती है, जहाँ पर ऐसी संभावना है कि बाहर से कोई पैथोजन आ सकता है, वहाँ का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक पीएच की वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन है वो आते हैं और वो मर जाते हैं, वो हमारी बॉडी को बीमार नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ आती है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल होते हैं, यानी कि जो पैथोजन्स होते हैं उनके विरुद्ध होते हैं। तो जब ये बॉडी में सिक्रीट होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो क्या होता है, कोई भी बाहर से आएगा तो उसको इमीडिएटली मार दिया जाएगा, तो वो हमें डिजीज़ नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज़ आती है सलाइवा। जो हमारा माउथ होता है वो कंटिन्यूसली एक्सपोज रहता है बाहर के वातावरण से, तो इसलिए उसके द्वारा हमारे अंदर बॉडी में बहुत सारे पैथोजेंस आ सकते हैं, हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए जो हमारे मुंह का सलाइवा होता है ना, उसकी कुछ कंडीशन ऐसी होती है, ऐसा पीएच होता है कि आधे पैथोजेंस तो यहीं पर मर जाते हैं, बॉडी को अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
चौथी चीज़ आती है म्यूकस। जैसे नाक होती है और जैसे जो हमारा कान होता है वहाँ पर एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है, उसको म्यूकस बोलते हैं। तो ये चिपचिपा सब्सटेंस का काम होता है कि ये सारी डस्ट और पैथोजन को क्या करता है, यहीं पर एक तरीके से रैप कर लेता है और अंदर तक नहीं जाने देता। और जब हम इसकी सफाई करते हैं तो ये बाहर आ जाता है। तो ये तो है केमिकल बैरियर्स। अब हम बात करते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स के बारे में। अगर फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर को चकमा देके पैथोजेंस अंदर आ जाएं बॉडी के, हो सकता है कि हमें कोई चोट लगी हो और जो हमारा डर्मिस है यानी एपिडर्मिस है वो कहीं से टूट गया हो, रप्चर हो गया हो, तो वहां से एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाता है पैथोजन को, तो वो हमारी बॉडी में अंदर एंटर कर जाते हैं। पर वो तो ये सोचते हैं कि चलो हम आराम से एंटर कर गए, हम आराम से अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस इंसान को बीमार कर देंगे। पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी उनका वेट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के सोल्जर्स। यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको इम्यून सेल्स बोला जाता है, जो कि इन पैथोजेंस की खबर लेते हैं। पहले तरीके का सेल जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मैक्रोफेज। पैथोजन को देखते ही वो उस पर अटैक करता है, उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है यानी निगल लेता है, उसको वहीं के वहीं खत्म कर देता है, डिग्रेड कर देता है। मान लो कि मैक्रोफाज से भी थोड़े बहुत पैथोजन्स बच गए, तो इनके लिए भी सेल्स होते हैं जो कि इनको पहले डिटेक्ट करते हैं, यानी कि वो जो सेल्स होते हैं उनके पास ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इनको डिटेक्ट कर लेते हैं पैथोजन्स को। पहले डिटेक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे उनसे और फिर वो खुद एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे कुछ केमिकल्स जिनको बोला जाता है साइटोकाइंस और कीमोकाइंस। अब इन साइटोकाइंस कीमोकाइंस केमिकल्स का क्या काम होता है कि ये पूरी बॉडी में सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देते हैं। जो इम्यून सेल्स होते हैं ना वो इन केमिकल्स से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके पास ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो इन केमिकल्स को पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद उनको अलर्ट समझ में आ जाता है कि भाई बहुत खतरा है और पैथोजेंस आ चुके हैं बॉडी में। तो वो सारे इम्यून सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पर जहाँ से वो पैथोजेंस आ रहे हैं और जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की एक ये लड़ाई चल रही होती है। तो कई बार आपने ये देखा होगा कि जैसे आपको मान लीजिए कहीं पर चोट लग गई या कुछ हो गया तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है यानी सूजन आ जाती है। तो वो जो स्वेलिंग आती है उसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है साइंस की भाषा में। तो वो जो इन्फ्लेमेशन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो लड़ रही होती है पैथोजन से। इसलिए कई बार क्या होता है कि हमें बुखार भी हो जाता है, आपने देखा होगा कि चोट लगने की वजह से कई बार बुखार भी हो जाता है। तो वो इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई पैथोजन एंटर कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी उससे लड़ रही होती है, तो इससे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, तो हमें बुखार हो जाता है यानी फीवर हो जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि जो वो सेल एक्टिवेट हुआ था वो कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस भी बना सकता है, जिससे क्या होगा डायरेक्टली पैथोजन किल हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस मैकेनिज्म को भी बाईपास कर जाते हैं पैथोजन, इससे भी बच जाते हैं और उन्होंने कर दिया हमारे सेल को इन्फेक्ट। तो अगर उन्होंने हमारे सेल को इन्फेक्ट कर दिया तो फिर एक इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं यानी इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है नेचुरल किलर सेल्स। वो नेचुरल किलर सेल्स उन सेल्स को ही मार देंगे जो कि इन्फेक्टेड थे। ज़्यादातर नेचुरल किलर सेल काम करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम हो जाता है सेलुलर रिस्पॉन्स का। अब क्या होता है कि जो हमारा इनेट इम्यूनिटी है वो हमारे पास बचपन से ही है, क्योंकि बचपन में हमने कोई बैक्टीरिया वायरस से सामना नहीं किया होता है, हम पीसफुली इस वर्ल्ड में आते हैं, तो इसलिए सामना नहीं किया होता है। तो हमारे पास जो ये इनेट इम्यूनिटी होती है ना, ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं करती है, ये सबसे एक जैसी लड़ती है, चाहे किसी भी टाइप का बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कुछ भी हो। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे चंट बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो इससे बच के निकल जाते हैं, तो उनके लिए भी अपने पास इंतज़ाम रहता है, वो है अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी हमने लाइफ टाइम में गेन की होती है अपने एक्सपीरियंस से, और ये स्पेसिफिक होती है यानी हर एक बैक्टीरिया वायरस के लिए स्पेसिफिक होगी। तो होता ये है कि मान लो कि पहली बार कोई पैथोजन हमारे अंदर आता है। पैथोजन मैंने आपको बताया था कि डिजीज़ करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जैसे कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो एक टाइप के सेल होते हैं जिनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी बोला जाता है। उनका काम क्या होता है कि उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, वो उस पैथोजन को
बाइंड करवाते हैं अपने साथ में और उनको डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही पैथोजन इनके साथ बाइंड होता है वैसे ही क्या करते हैं, उसको एंडोसाइटोसिस कर लेते हैं, उसका यानी उसको अपने अंदर ले लेते हैं, रिसेप्टर को भी उस पैथोजन को भी। उसके बाद ये अंदर बनाते हैं एंडोजोम और लाइसोजोम बना के एंडोलाइसोजोम, और उस एंडोलाइसोजोम में उसको प्रोसेस किया जाता है एंटीजन को। एंटीजन की प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद उसको प्रेजेंटेबल बनाया जाता है, और फिर वो जो क्या होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, फिर वो एमएचसी की हेल्प से क्या करता है, उस प्रोसेस एंटीजन को प्रेजेंट करता है अपने सरफेस पे। जैसे ही वो अपने सरफेस पे एंटीजन को प्रेजेंट करता है वैसे ही एक सेल्स होते हैं टी सेल्स, ये भी इम्यून सेल्स होते हैं। ये टी सेल्स आ जाते हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं जिनको टी सेल रिसेप्टर बोला जाता है। ये टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं उस प्रोसेस एंटीजन को और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको पता चल गया खतरे के बारे में। अब ये क्या करेंगे, दो टाइप की चीज़ें रिलीज करेंगे, एक करेंगे IL-4 और एक करेंगे IL-6। तो ये दो केमिकल्स रिलीज करेंगे। जो हमारा बी सेल होता है वो भी एक इम्यून सेल होता है। तो जो हमारा बी सेल होता है उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं IL-4 के लिए और IL-6 के लिए। तो जैसे ही IL-4 और IL-6 रिलीज करेगा टी सेल, वैसे ही इसको डिटेक्ट कर लेंगे बी सेल। IL-4 को डिटेक्ट करने के बाद तो बी सेल को ये बात पता चलेगी कि उसको अपना क्लोनल प्रोपोगेशन करना है, यानी कि उसको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है। IL-6 को जब वो डिटेक्ट करेगा उसको ये बात पता चलेगी कि उसको डिफ्रेंशिएट होना है, यानी दो टाइप के सेल्स में बदलना है। एक सेल होगा प्लाज्मा और दूसरा होगा मेमोरी। पहला जो सेल होता है प्लाज्मा बी सेल, उसका काम ये होगा कि वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो जो प्लाज्मा बी सेल होगा वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा जो कि स्पेसिफिक होंगी उसी बैक्टीरिया वायरस के लिए जो हमारी बॉडी में आया है। और फिर क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनेगी और एंटीबॉडीज़ उस बैक्टीरिया वायरस या जो भी वो पैथोजन है उसको किल करा देंगी। और इस बार इम्यूनिटी सिस्टम ने हमारी बॉडी को बचा लिया। पर अब मेमोरी बी सेल का क्या काम है, तो मेमोरी बी सेल का काम ये है कि अब मेमोरी बी सेल ने वो इन्फॉर्मेशन पूरी स्टोर करके रख ली कि ये किस तरीके का पैथोजन है, ये क्या क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन इसने स्टोर करके रख ली। अब नेक्स्ट टाइम जब ये सेम बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो मेमोरी बी सेल ज़रा सा ही एंटर करने पे इसको पहचान लेंगे कि अच्छा ये वही वाला है, और क्या करेंगे, प्लाज्मा बी सेल्स बनवाने लगेंगे और फिर प्लाज्मा बी सेल फटाफट एंटीबॉडी बनाएगा और इसको किल कर देगा। तो सेकेंड टाइम में क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि ये बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर्स ये बात बोलते हैं कि अगर आपको एक डिजीज़ एक बार हो चुकी है तो वो दोबारा आपको नहीं होगी। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि दोबारा नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी उसके लिए मेमोरी डेवलप कर लेती है और फिर आसानी से लड़ सकती है और हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस या कुछ भी पैथोजन आया था। तो इस तरीके से काम करता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।